अगर तुम कुरान को आंखों से देखोगे तो अल्फाज नजर आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नजर आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नजर आएगी, और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नजर आएगा। टूटे हुए रिश्ते वो जोड़ देता है, बात अपने रब पे जो छोड़ देता है। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन करो, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। मुश्किलें हल हो जाया करती हैं, रास्ते भी निकल आते हैं, बस इंसान का यकीन मजबूत होना चाहिए कि अल्लाह उसके साथ है। सारी मुश्किलें वही हल करेगा, क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। या अल्लाह, हमें, हमारी औलाद को और कयामत तक आने वाली हमारी नस्लों को अकीदा तौहीद और अकीदा खत्म नबूवत पर पक्का और साबित कदम रखना। इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले और जितना खुद को अक्लमंद क्यों ना कह ले, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो वो दुनिया का सबसे बेवकूफ तरीन इंसान है। दुआ की कबूलियत आवाज की बुलंदी से ज्यादा दिल की तड़प का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि रूह की तलब और कैफियत का नाम है। जैसे चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारा हो जाए, उसी तरह ये भी चाहो कि तुम अल्लाह के हो जाओ। अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह वो नहीं देता जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। इस बात को आपने अपनी आने वाली जिंदगी के लिए समझ लेना है और दिल में बैठा लेना है कि आप पर कोई मुसीबत नहीं आती अगर अल्लाह की इजाजत ना हो। आपको कोई मुसीबत दे नहीं सकता अगर अल्लाह ताला उसको रोक ले। तौबा करते रहा करो, जिंदगी कब खत्म हो जाएगी कोई नहीं जानता। बेशक अल्लाह ही बेहतरीन मुहाफिज है, वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। एक सजदे में राजी हो जाने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। इंसान की ताकत और बिसात इतनी सी है कि वो सांस लेने के लिए भी अल्लाह की मर्जी का मोहताज है। अल्लाह की तरफ आ जाओ उससे पहले कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला ले। जो रब दिल में डाल सकता है वो रब नसीब में भी डाल सकता है। वो खफा भी हो तब भी मोहब्बत करना नहीं छोड़ता। मेरे अल्लाह की तो नाराजगी भी कितनी प्यारी होती है। नस नस से वाकिफ है, रग रग जानता है, मुझे खुद से ज्यादा मेरा रब जानता है। अल्लाह की जात से कभी नाउमीद मत होना, वो जिंदगी वहां से शुरू कर सकता है जहां से आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। परेशानियों का सबसे बड़ा और खूबसूरत हल नमाज है। दुनिया के सभी रास्ते गूगल दिखा सकता है, लेकिन जन्नत का रास्ता कुरान और हदीस में ही देखना पड़ेगा। इंसान तो सिर्फ अच्छे इंसानों से मोहब्बत करता है, जबकि अल्लाह बुरों को भी अकेला नहीं छोड़ता। जब वास्ते और रास्ते अल्लाह से जुड़ जाएं, तो दिल नहीं टूटा करते। जो लोग अपने अमाल सुधार लेते हैं, फिर अल्लाह ताला भी उनके हालात सुधार देता है। रहम, एहसास, खुलूस, सादगी, ये भी अल्लाह की तरफ से नेमतें हैं। अल्लाह जानता है तुम इंतजार कर रहे हो, वो बहुत जल्द तुम्हारे इंतजार को मौजज़ों में बदल देगा। सजदे मुकम्मल करने वालों की कहानियां अल्लाह अधूरी नहीं छोड़ता। सिर्फ अल्लाह पाक की मोहब्बत ही ऐसी मोहब्बत है जो तकलीफ नहीं देती, जो जहनी सुकून नहीं छीनती, जहां धुतकारा नहीं जाता, जहां ताना नहीं होता, जहां गलतियों पर तन्हा नहीं किया जाता। अगर अल्लाह पर भरोसा हो तो मुश्किलें अपने हल साथ लेकर आती हैं। जो इंसान अल्लाह को हर काम में याद करता है वो नाकाम नहीं होता। दुनिया में सबसे ज्यादा मुतमईन वो लोग हैं जिन्हें अपने मामलात अल्लाह पाक के सुपुर्द करने की आदत हो। गुनाह बीमारी है, तौबा दवा है, गुनाह का छूट जाना शिफा है। उन दिलों को सुकून दे मौला जिनके हाल तेरे सिवा कोई नहीं जानता। वो अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी को भी समझ लेता है।
تم کو یہ ڈر کہ خدا دیکھ رہا ہے، میری یہ لگن کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ زندگی ویسی ہی گزارو جیسا اعمال نامہ دیکھنا چاہتے ہو۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کا اچھا سوچنا بھی نیکی ہے، یہ نیکی بھی کر لیا کریں۔ غلط صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو کہ یہ راہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ خوش نصیبی یہ نہیں کہ آپ کو زندگی میں سب کچھ ملے، بلکہ خوش نصیبی یہ ہے کہ آپ کسی بھی حال میں ہوں لیکن آپ کا دل مطمئن ہو اور آپ اللہ کے شکر گزار ہوں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ ساری دنیا کے درختوں کے قلم بن جائیں اور سمندر کی سیاہی، تب بھی انسان اللہ کی نعمتیں نہیں گن سکتا۔ اللہ جب کسی کو معاف کرنے کی صلاحیت دیتا ہے تو دراصل اسے یہ اطلاع دیتا ہے کہ میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ یقین اللہ پہ ہو تو کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ وہ اللہ جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے دیتا ہے، یا بیٹیوں اور بیٹوں دونوں سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں اور وہ بھی رب العزت کی محتاج ہیں۔ رب سے جب بھی مانگو تو رب کو ہی مانگو، کیونکہ جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ میں تجھ کو تجھ سے زیادہ چاہوں گا، مگر شرط ہے اپنے اندر میری جستجو پیدا کر۔ اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ اپنے در پہ بلاتا ہے۔ قرآن کی یہ خوبصورتی ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے باتیں کرو۔ اپنے دکھ درد کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ذات ہے۔ محبت اور آنسوؤں کا بھرم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کی محبت وہ طاقت ہے جو صبر، توکل، خوشی اور لوگوں کے بنا جینا سکھا دیتی ہے۔ مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ اگر اونچی جگہوں پہ ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک، سب جہانوں پر قادر اللہ سے تعلق بناؤ۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کو پاؤ گے تو چین پاؤ گے، ورنہ تڑپتے رہ جاؤ گے۔ اور اللہ سے بڑھ کر تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ اے مالک کن فیکون، سب کی مشکلیں آسان فرما۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ وہاں بیٹھ کر رونا بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے سوا دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ گرتے ہیں سجدوں میں اپنی حسرتوں کی خاطر، اگر گرتے عشق خدا میں
तो कोई हसरत बाकी न रहती। पता है मोहब्बत क्या है? वो सारा दिन हमारे गुनाह देखता रहता है और सुबह अपने ही फरिश्तों के हाथों हमारा रिस्क भेजता है। बेशक वही अल्लाह है। या अल्लाह, मुझे मक्का की अजान सुनना, मक्का का जमजम पीना, मक्का में नमाज अदा करना नसीब फरमा। और हर यकीन के बाद मंजिल कुन की है। अल्लाह से दुआ करो कि वो हमारे दिल को अपने करीब लाए और उसे खूबसूरत बनाए। ए बुलंदियों के बादशाह, ए रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे। मेरे बंदों को बता दीजिए कि मैं गफूर भी हूं और रहीम भी हूं। जब तुम रब की चाहत में सर झुका दोगे, फिर वो भी तुम्हारी चाहत के लिए कुन कह देगा। मौजज़े तब होते हैं जब अल्लाह पे किया हुआ भरोसा हर तरह के वसवसों से पाक हो जाए। अल्लाह की इताअत में मर जाना उस जिंदगी से बेहतर है जो अल्लाह की नाफरमानी में बसर हो। ऐ मेरे रब, मैं बेबस हूं, तू मेरी मदद फरमा। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, उन फैसलों में कोई जवाल नहीं। यकीन मजबूत हो तो अल्लाह का हर फैसला सुकून देता है। जो तुम मांगते हो अल्लाह से रोकर, तड़प कर, देखना एक दिन हकीकत में तुम्हारे सामने आएगा। देखो तुम दर्द का सजदा जमीन पर करते हो और तुम्हारी सदा 7वें आसमान तक जाती है। सजदों में झुकने वालों को अल्लाह कभी दुनिया के आगे झुकने नहीं देता। दुनिया के सारे सुकून एक तरफ, फजर की नमाज पढ़ने के बाद वाला सुकून एक तरफ। बहुत हसीन है खुदा पर यकीन का सफर। अल्लाह को पसंद है तुम्हारा उसे याद करना। वो ये नहीं देखता कम करते हो या ज्यादा करते हो। अगर इंसान अपने रब पर भरोसा रखता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस भरोसे को कभी टूटने नहीं देता। बेशक वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे रब की नाफरमानियों में जाय ना करें। ठिकाना कब्र है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाया नहीं करते। सर झुकाने से नमाजें अदा नहीं होती, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए। जिसके पास दुआ मौजूद है उसके पास तमाम हल मौजूद हैं। तौबा के आंसू का कमाल है कि ये गिरता बाहर है और सफाई अंदर की कर देता है। हर चीज अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। नेकी कमाने का वक्त जवानी है। अफसोसनाक बात यह है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। बंदे को इस्लाम के दामन रहमत के अलावा कहीं और रहमत और आफियत नहीं मिल सकती। कुछ रिश्ते अल्लाह ताला खुद खत्म करवाता है ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। इबादतें सिर्फ जाय नमाज पर नहीं होती, बल्कि ये मीठी जबान, धीमे लहजे और हमदर्दाना और आजिजाना रवैयों से भी होती हैं। और कुछ दरवाजे अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए बंद कर देता है। किसी ने कहा मोहब्बत क्या है? जवाब मिला, अल्लाह को सोच के आंखों में आंसू आ जाना। आजमाइश भी अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए यकीन का इम्तिहान होता है। अल्लाह आजमाता है अपने पसंदीदा बंदे को उस चीज से जो उसे प्यारी होती है, ताकि उस चीज की तलब इंसान को अपने रब से मिलवा दे और वो उसी से उम्मीद रखे। वुजू से शक्ल, कुरान से अक्ल और नमाज से नस्ल पाक होती है। तहज्जुद बहुत खूबसूरत इबादत है जहां कुछ मिले ना मिले लेकिन रब जरूर मिल जाता है। एक सुकून है जब आदत हो जाए, बिना पढ़े सुकून नहीं मिलता। घबराना नहीं,
ठोकर भी उन्हीं को लगती है जिनको रब ने थामना होता है। अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने हमें भूलने की सिफत दी, वरना एक गम हमेशा के लिए गम बन जाता। अगर शैतान आपको गुनाहों से थका रहा है तो आप उसे तौबा से थका दें।